Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect? Option A. The atomic radius of sodium is greater than that of magnesium. Option B. Metallic bond in magnesium is stronger than metallic bond in sodium. Option C. Melting and boiling point of potassium are greater than those of sodium. Option D. Magnesium and calcium both impart characteristic color to the flame. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसा कि हमें पता है दो ग्रुप्स होते हैं, अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल, और क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू दीज टू ग्रुप, सिर्फ इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में ही बात हो रहा है, इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो फॉर ईज यहाँ हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, तो हम हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे वेदर ये वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ए, एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सो सोडियम आता है हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में, मैग्नीशियम आता है ग्रुप 2 में, और हमें ये पता है कि एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the atomic size decreases। और ये डिक्रीज होता क्यों है? डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि शेल ऐड नहीं हो रहा होता है, लेकिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एक एक करके इंक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज जो है वो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि एटम जो है वो श्रिंक करता रहता है इन दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इसके वजह से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए देन सोडियम, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता है द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट बी ये कहता है कि मेटालिक बॉन्ड इन Mg इज स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम। अब Mg है अगेन ग्रुप 2 में एंड सोडियम है ग्रुप 1 में, और हमें पता है कि दोनों ही मेटल्स हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो यहाँ जो है मेटालिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे। अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मेटालिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन मेटालिक बॉन्ड ऑफ सोडियम। तो देख लेते हैं ऐसा है या नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम और सोडियम को तो हमें ये दिखता है कि मैग्नीशियम जो है वो बनाता है मैग्नीशियम कैटायन 2+। इसका मतलब है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम में ज़्यादा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम दे सकता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो मैग्नीशियम में ज़्यादा होता है, इसलिए मेटालिक बॉन्ड भी मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्गर बनते हैं। जबकि सोडियम में हमें आयन क्या मिलता है, सोडियम प्लस, इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है। सो सिंस मैग्नीशियम या Mg फर्स्ट delocalizes more electrons, second is smaller than sodium, therefore the electrostatic attraction, जो electrostatic attraction है, electrostatic attraction is stronger in magnesium, and therefore क्या होता है, magnesium forms stronger metallic bonds.
सो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में दिया गया है मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सोडियम, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं स्टेटमेंट सी पे। स्टेटमेंट सी हमें ये बताता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन दोज ऑफ सोडियम। तो अब सोडियम ग्रुप 1 में है, पोटेशियम भी ग्रुप 1 में है। पोटेशियम जो है वो हमारे 4th पीरियड में आता है, जबकि सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में आता है। तो अब देख लेते हैं कि ऐसा जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें सी, क्या पोटेशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से ज़्यादा होता है या नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो पोटेशियम जो है, यहाँ आ गया सोडियम और सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि साइज जो है वो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस, द एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके साथ शेल भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए सोडियम का साइज अगर हम देखें तो पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम से ज़्यादा है। क्योंकि पोटेशियम का साइज सोडियम से ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली हेल्ड होंगे with the nucleus. So the effective nuclear charge on the outermost electron will be less in potassium, will be less in potassium, potassium में less होगा, बी लेस इन पोटेशियम, सोडियम से पोटेशियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि पोटेशियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डीलोकलाइज होगा वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से वीकर मेटालिक बॉन्ड इन पोटेशियम देन सोडियम। क्यों? क्योंकि ऑल दो पोटेशियम और सोडियम में एक एक इलेक्ट्रॉन ही डिस्पर्स हो रहा है, स्टिल अगर देखें तो पोटेशियम जो है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा बड़ा होता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो उसके वजह से क्या होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। तो जिसके वजह से क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड जो है वो पोटेशियम में ज़्यादा वीक होता है, सोडियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पोटेशियम में कम होता है, इज लेस फॉर पोटेशियम। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि पोटेशियम का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम से ज़्यादा है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। अब आते हैं डी स्टेटमेंट में। डी स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि Mg and Ca both impart characteristic color to the flame। अब यहाँ बात हो रही है फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि सर्टेन एलिमेंट्स को इग्नाइट किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है टू बर्निंग फ्लेम, और इस इग्निशन के बाद क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्लेम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। इस चीज़ को फ्लेम टेस्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम का स्ट्रिप बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम का स्ट्रिप बर्न करने से हमें ब्राइट वाइट फ्लेम दिखते हैं, जबकि कोई और एलिमेंट जो है वो ऐसे शाइनिंग ब्राइट वाइट फ्लेम्स नहीं देगा। तो उसी से हमें पता चल जाता है कि जो बर्न हो रहा है वो मैग्नीशियम स्ट्रिप है। वेरस कैल्शियम को अगर हम बर्न करेंगे तो जो फ्लेम है वो ब्रिक रेड होता है, ब्रिक रेड फ्लेम। सो ये स्टेटमेंट भी सही है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। सो द फाइनल आंसर इज
स्टेटमेंट सी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सोडियम, ये स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.